तो ये है विनोद, जो टीवी पर क्रिकेट की मैच एंजॉय कर रहा है। वो ये मैच देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। यह विनी, ये टीवी पर सास बहू का कोई सीरियल देख रही है। वो भी ये देखते देखते बहुत इमोशनल हो चुकी है। इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है, कौन है जो बेवकूफ है? एक्साइटिंगली मैच देखने वाला विनोद या फिर इमोशनली सास बहू के सीरियल देखने वाली विनी? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। सास बहू का सीरियल देखकर इमोशनल होना आम बात है, लेकिन जो मैच देखकर विनोद इतना एक्साइटेड हो रहा है, वो मैच लाइव नहीं है, क्योंकि टीवी पर हमें कहीं भी लाइव लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। यानी वो कोई पुराना मैच देखकर इतना एक्साइटेड हो रहा है, उसे इस बात का पता ही नहीं है कि ये मैच लाइव नहीं है। इसलिए इन दोनों में विनोद ही बेवकूफ है। तो चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। ये है रॉकी, जो रोज अपनी गाड़ी बड़ी तेजी में भगाता है। स्लो गाड़ी चलाना उसे पसंद ही नहीं। उसके कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो हमेशा बच जाता है। यह है राकेश, जो कि हर दिन गाड़ी बड़े जिम्मेदारी से चलाता है, लेकिन आज किसी अर्जेंट काम की वजह से उसे जल्दी पहुंचना है, इसलिए वो अपनी गाड़ी तेज चला रहा है। उसके गाड़ी का आज तक कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। वैसे तो इन दोनों को ही गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, लेकिन इनके बदकिस्मती से आज दोनों की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आपको क्या लगता है, वो कौन है जिसके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। देखिए, रॉकी ने गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो राकेश ने जल्दबाजी में भी जिम्मेदारी से सीट बेल्ट लगाई है, और इसी वजह से एक्सीडेंट होने के बाद राकेश के बचने के चांसेस रॉकी से ज्यादा है। चलिए तो अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। ये है रोहिणी, जो स्कूटी से ढेर सारा सामान बाजार से लेकर आई है, और वो अब उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है। तो ये है रोहित, वो भी अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है और ऑफिस से थक कर आया है। दोनों के घर पर कोई नहीं है। रोहिणी अपने घर के दरवाजे का ताला खोलने के लिए चाबी बाहर निकालती है, तो रोहित दरवाजा खोलने के लिए चाबियों का गुच्छा ही बाहर निकालता है। आपको क्या लगता है, कौन है जो इन दोनों में समझदार है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। रोहित को सारी चाबियां इस्तेमाल करने के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन से चाबी से ताला खुलता है, लेकिन रोहिणी के हाथ में जो चाबी है वो घर के ताले की नहीं, बल्कि उसके स्कूटी की है, जिससे उसका दरवाजा कभी नहीं खुलने वाला। इसलिए इन दोनों में से रोहित ही समझदार है। चलिए तो अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। रमेश हेडफोन से गाना सुनते हुए कहीं जा रहा है, तो सुरेश मोबाइल के स्पीकर पे जोर से गाना बजाकर कहीं जा रहा है। इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन मूर्ख है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। सुरेश मोबाइल से जो गाना बजा रहा है, उससे दूसरों को तकलीफ जरूर होगी। जो कि रमेश हेडफोन से गाना बजा रहा है, उससे नहीं होगी। लेकिन आसपास का नजारा देख के पता चलता है कि वो दोनों किसी सड़क से चल रहे हैं, क्योंकि आसपास गाड़ियों के साइन बोर्ड हैं।
जहाँ से गाड़ियों का आना जाना जरूर होगा। अगर कोई गाड़ी तेजी से आई और उस गाड़ी ने हॉर्न बजाई तो एक बार सुरेश गाड़ी की हॉर्न सुनकर हट जाएगा, लेकिन रमेश को हेडफोन के कारण कुछ सुनाई नहीं देगा। इस छोटे से गलती की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए इन दोनों में रमेश मूर्ख है। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। यह है पराग, जो के घर में अकेला रहता है, इसलिए उसने खुद के इस्तेमाल के लिए कुछ सामान लिया है। तो ये है प्रिया, जो अपने माता पिता के साथ रहती है। उसने भी शॉपिंग मॉल से कुछ सामान खरीदा है। इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, वो कौन है जो बिना मतलब की चीजें खरीदता है, पराग या फिर प्रिया? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती है, इसलिए उसने कोई खाने पीने की चीज नहीं खरीदी। उसने सिर्फ उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। तो पराग घर में अकेला रहता है, इसलिए उसने कई जरूरी खाने पीने की चीजें खरीदी है। लेकिन ये क्या, उसने इस सामान में शैम्पू खरीदा है। अब पराग इस शैम्पू का करेगा क्या? उसके तो सर पे बाल ही नहीं है। यानी जाहिर सी बात है, वो पराग ही है जो बेमतलब की चीजें खरीदता है, जिसकी उसे कोई भी जरूरत नहीं। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। रात का समय हो चुका है। किसी पार्क में अजय गॉगल लगाकर बैठा हुआ है। उसी पार्क में विजय टोपी पहनकर बैठा हुआ है। इन दोनों को देखकर आपको क्या लगता है, वो कौन है जिसने बेवजह की चीजें पहनी हुई है? गॉगल पहनकर बैठा अजय या फिर टोपी पहनकर बैठा विजय? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। रात हो चुकी है, फिर भी अजय गॉगल पहनकर बैठा है, जबकि गॉगल का इस्तेमाल धूप में देखने के लिए किया जाता है। लेकिन उसके आसपास के सामान में एक फोल्ड की हुई स्टिक है। ये स्टिक अंधे चलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि अजय अंधा है और उसने इसलिए गॉगल पहनी है, जबकि विजय बेमतलब का रात में कैप पहन के बैठा हुआ है। तो इन दोनों में वो विजय ही है जो बेमतलब की चीजें पहने हुए हैं। चलिए अब हम हमारे आज के आखिरी पहेली की तरफ आते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें दो आदमी हैं। एक आदमी दूसरे को एक फ्लावर पॉट से मार रहा है, तो दूसरा आदमी बचने के लिए घर की फोटो फ्रेम का इस्तेमाल कर रहा है। इन दोनों को देख के आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन मूर्ख है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब इसके रीजन के साथ हमें कमेंट में बताइए। पहला आदमी फूलदान फेंक रहा है। ये फूलदान फेंक के कहीं भी लगे वो तो टूट ही जाएगा। दूसरा आदमी जो हाथ में फ्रेम पकड़े हुए है, उसका फ्रेम भी फूलदान के लगने से टूट जाएगा। पहले आदमी को मारने के लिए फूलदान के बजाय किसी लोखंड की चीज का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता, जबकि दूसरे आदमी का फ्रेम की बजाय किसी ट्रे का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर था। लेकिन इस पूरे पिक्चर को देख के लगता है जो आदमी फूलदान फेंक रहा है वो इस घर का मालिक है, तो दूसरा आदमी कहीं बाहर से आया है। इस सारे हाथापाई में नुकसान पहले आदमी का होगा, इसलिए मेरे मुताबिक ये पहला आदमी ही मूर्ख है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है? आपका जवाब हमें जरूर बताइए। और ऐसे मजेदार पहेलियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई मजेदार पहेलियों के साथ।